or else I will record. ठीक है. Nupur ma'am, now you are host. You can share your slide. Yeah, I've already started recording. Okay. Hello everyone. I'll be taking your current affairs sections. Okay, so let's start with the let me share the current affairs. Okay. So I'll be taking current affairs. जो कि दोनों लैंग्वेज में होंगे. नोट्स तो आपको इंग्लिश में दिख रहे होंगे, बट जो आपको अवेलेबल होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे. और जो भी आपको टर्म्स या कुछ में प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेनली ये तो इंग्लिश में है नोट्स बस. बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ. इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं एक्चुअली. स्पोर्ट्स है, इवेंट्स है, लाइक ऑथर्स, बुक्स एंड इकोनॉमी है, सब इम्पोर्टेंट है. लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल अफेयर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. So let's start with the first point, जो कि है कि okay, the government has approved the issuance of the 19 tranche of electoral bonds, which will be open for sale from January 1 to 10, 2022, ahead of assembly elections in 5 states, that is Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Himachal Pradesh and Goa. Okay, इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है issuance of the 19 tranche of electoral bonds. Electoral bonds तो आप लोगों को पता ही होगा. ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. पार्टीज है इंडिया में, जो भी पार्टीज है उसको कुछ डोनेशंस मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज. तो उसको ही हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते हैं. और इसको जो ऑथराइज जो एक बैंक है जो इसको ऑथराइज करती है, जिसको ऑथराइज किया गया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. जो भी इनको बॉन्ड्स मिलते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको इनकैश करवाती है और इशू करवाती है. बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही अथॉरिटी है. ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है मैम एक बार आप पूरा कंप्लीट ही कर दीजिए और लास्ट में क्वेरी ले लीजिएगा या फिर रिवीजन करवा दीजिएगा. ठीक है. ओके. दूसरा जो है वो ये है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि 100 डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत प्रोग्राम है. इसके अंतर्गत यही है कि ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है. जो भी चिल्ड्रन है जो कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं एजुकेशन को लेके, उसको थोड़ा जॉयफुल रीडिंग बनाने के लिए. और इसको जो स्टार्ट किया गया है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा. और ये जो है दिस इज इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. वो तो आप लोगों को पता ही होगा, नया एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 1986. इतने सालों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है. उसके ही अलाइनमेंट में इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और तीसरा जो पॉइंट है ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन, ये एक यूनिवर्सिटी खोला है मीरठ में. उसका फाउंडेशन डाला है जो कि है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मीरठ. और आप लोग को पता ही है कि इंडिया में बहुत कम ही ऐसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है. सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. और ये जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? ये सलावा और कैली विलेज ऑफ श्रद्धाना टाउन जो है मीरठ में, वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया. इसको स्टैब्लिश किया जाएगा और जिसका कॉस्ट होगा अराउंड 700 करोड़ रुपीज. ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 1080 स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन करेगा, इंक्लूडिंग 540 फीमेल एंड 540 मेल. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. इसमें हम स्टेट्स के बारे में दिया है हमने, जो कि जनवरी में जो भी स्टेट्स है, किसी भी स्टेट्स में जो कुछ नया आया है वो इसमें जो भी न्यूज में जो भी स्टेट उसके बारे में है. तो पहला जो है ये है कि
Odisha के Chief Minister Naveen Patnaik has launched an online service for the verification of identity and submission of the certificates for pensioners of the state government. आप लोग को पता ही है कि जो भी पेंशनर्स होते हैं हमारे, जो भी उनको ऑफलाइन बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एक तो वो सीनियर सिटीजन है, बार बार सेंटर पे जाना और सब कुछ सबमिट करना। इसे इजी बनाने के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट किया है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और दूसरा जो है ये है कि तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री villages under the Swachh Bharat Mission Phase 2 program till December 31st, 2021. ये दिस इज अंडर एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन। इसमें ये है कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इसमें रेगुलाइज किया गया है, रेगुलर किया गया है हमारे अंडर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। ठीक है, इसमें तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री। थर्ड जो है वो ये है कि उड़ीसा गंजन हैज डिक्लेयर्ड itself a child marriage free district, the first in the state. This is very important, examination point of view से this is very important कि उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज गंजम, इसको चाइल्ड फ्री मैरिज डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट है ये। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्स आल्सो स्मोक फ्री स्टेट। हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी इनेबल स्मोक फ्री स्टेट बना है। एंड दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड ड्यू टू द उज्ज्वला स्कीम एंड ग्रामीण सुविधा योजना बाय सेंटर। ये इसके अंतर्गत आता है, उज्ज्वला स्कीम और गृहिणी सुविधा योजना के अंदर आता है। सो इट्स अ बिग माइलस्टोन एक्चुअली, जो भी स्मोक फ्री, ये पहला स्टेट होगा, हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो कि स्मोक फ्री स्टेट है। इसके बाद है कि द केरला हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। केरला हाई कोर्ट जो है ये पहला हाई कोर्ट होगा जहाँ पे कि सब कुछ डिजिटलाइज होगा, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होगा, यहाँ पे पेपर का यूज नहीं होगा। प्लीज अनम्यूट कीजिए जिनके भी साइड किसने अनम्यूट किया है? आप उनको अपनी साइड से म्यूट कर सकती हैं, ऑप्शन है होस्ट। हाँ, आप नफीस आप अपना ये माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? ओके, तो उसके बाद जो ये Gujarat Chief Minister Bhupesh Patel has launched Student Startup and Innovation Policy 2. गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेश पटेल ने लॉन्च किया है ये योजना स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी। स्टूडेंट को जो भी यूथ माइंड्स है हमारे, जो भी उनके आइडियाज है उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है, जिसको हम लोग स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड SSIP, and for the next 5 years. उसके बाद the Losar festival in Ladakh is celebrated at the onset of the new year in the traditional schedule of the Tibetan Buddhism. ये लद्दाख में होने वाला एक फेस्टिवल है जिसको लोसार बोलते हैं। ये न्यू ईयर ईव पे होता है, जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बुद्धिज्म को, जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल कुछ तो फेस्टिवल है। ओके, and in Kerala, the first battery-powered electric boat built for the Kochi Water Metro project was handed over to the Kochi. ये पहला ऐसा बोट बना है जो कि बैटरी पावर्ड है, जो बैटरी से चलता है। So ये this is started in Kerala.
ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो अब है हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि संघई हैज ओपन 2 न्यू मेट्रो लाइंस अपहोल्डिंग इट्स रैंक एज द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। संघई जो है उसने दो मेट्रो लाइंस ओपन किया है, अपहोल्डिंग इट्स रैंक एज द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है संघई में, ठीक है। एंड दूसरा जो पॉइंट है, फ्रांस हैज अज्यूम्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2002। फ्रांस में जो है फ्रांस के पास अभी प्रेसिडेंसी आया है यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन काउंसिल का, जो कि वहाँ स्टे करेगा फॉर द 6 months and with effect from January 1, 2022. And the third point is Russia successfully test fired around 10 new Tiskan hypersonic cruise missiles. रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है 10 नए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को। And the fourth point is former British Prime Minister Tony Blair at the Duchess of Cornwall and Baroness Amos are to be appointed as member of the Order of the Garter, England's oldest and most senior order of the chivalry. And the fifth point is the stock market value of Apple Inc. hit rupees 3 trillion and became the world's first company to do so. Apple जो है स्टॉक मार्केट वैल्यू पहली ऐसी कंपनी है जिसने हिट किया है रुपीज 3 trillion and became the world's first company to do so. वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जिसने हिट किया है 3 trillion स्टॉक मार्केट वैल्यू, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान अब्दुल्ला हमदोक हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन जनवरी 2, 2022। ठीक है, इसमें आप जितने भी मैंने पॉइंट्स ये हाईलाइट किए, इसमें आप ये देख लीजिए कि जो भी जहाँ के, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान कौन है, ये इसमें आपको 2-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, टोनी ब्लेयर है, या जितने भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है AIC स्टेप नेक्स्ट इनिशिएटिव्स स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, 2 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 2 MOU साइन किए इसने HDFC बैंक के साथ और अनदर विद एक्सेल पॉइंट सिस्टम के साथ। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी समिट हुए या कॉन्फ्रेंस हुए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो पहला जो है द GST काउंसिल 46th मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। GST काउंसिल की जो 46th मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के। ये GST काउंसिल मीटिंग एक्चुअली GST काउंसिल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो एक मीटिंग हर साल एक मीटिंग रखती है जो कि इसके बारे में जो भी रेगुलराइज करके जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए ये मीटिंग रखी जाती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ बोले। Can you talk a bit about GST Council? I mean, कितने bodies उसमें कितने members होते हैं and like its formation and everything. Can you just talk about that a bit? रितिका वो हम लोग इकोनॉमिक्स में कर लेंगे, अभी करंट अफेयर्स करने दीजिए मैम को। ये GST काउंसिल है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम पे करते हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए ये GST काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, ओके ठीक है ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस on e-governance in Hyderabad, Telangana.
The theme of the 2-day conference in India's decade is digital governance in post-pandemic world. डिजिटल गवर्नेंस तो आप लोग को पता ही होगा, जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सबको डिजिटलाइज करना, जो भी है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रेगुलराइज करना, उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज सबको रेगुलराइज करना, दैट इज ई गवर्नेंस। उसके बाद जो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च has approved the testing kit for detecting the Omicron variant of the SARS-CoV-2 coronavirus. Okay. The COVID kit developed by Tata is for Omicron and will be an enhancement for the detection of the Omicron variant. ये एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी कोविड आया है तो कोविड से 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसके इतने वेरिएंट्स भी आ गए हैं और ये पैंडेमिक भी है, तो आप इस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आईसीएमआर जो है उसने अप्रूव किया टेस्टिंग किट को, जो कि टाटा के द्वारा बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड ओमिसोर, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है। इस पे ये कि साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन फ्रांस हैव reportedly identified a new variant of COVID-19 termed as IHU. The new variant is considered more mutated than original. फ्रांस में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने एक न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको बोला गया IHU। ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा म्यूटेंट है, लाइक मोर देन ओमिक्रॉन। अभी ओमिक्रॉन आया है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में डोमिनेटेड है, लेकिन फ्रांस में जो है ये IHU है, जो कि मोर डोमिनेंट है। और इसको हम ये भी बोलते हैं B142 और IHU वेरिएंट। जो it was first identified by the Karolinska Institute, IHU Mediterranean infection and contains 46 mutations, which is more than Omicron. तो ये Omicron से ज़्यादा mutated है ये. And nearly 12 cases of this new variant have been reported near Marseille and has been linked to the African country Cameroon. But the Omicron strain is still dominating in the most part of the world. ये तो हमें पता है, इंडिया में तो आया ही Omicron. और कितने केसेस आ रहे हैं वो तो हमें पता ही है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, और कोविड से मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कोविड के अभी तक जितनी भी स्ट्रेन आए हैं इससे लेके जो भी रिसर्च हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। और जो सेकेंड पॉइंट है ये है क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो करेंसी पता ही आपको, अभी इंडिया में या वर्ल्ड में कितना बूम पे आया है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट। CryptoWire, a global crypto super app that is special business unit of Ticker Plant, announced the launch of the India's first index of cryptocurrencies, IC15, which is a rule-based broad market index by market capitalization. The IC15 tracks and measures the performance of the top 15 widely traded liquid cryptocurrencies listed on leading crypto exchange of the world, the company stated. This is actually about the cryptocurrencies. इंडिया में भी अब क्रिप्टो करेंसी पड़ा। पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बिकॉज लैक ऑफ द रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन अब इंडिया में भी इसको बताया दिया गया और इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स है ये क्रिप्टो करेंसी का। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे इसमें कुछ क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? मैम जो लास्ट पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया दोबारा से एक बार, क्रिप्टो करेंसी वाला। ये लास्ट जो है एक्चुअली इट्स अ क्रिप्टो वायर, अ ग्लोबल क्रिप्टो सुपर। ये एक ऐप के बारे में है, क्रिप्टो वायर, दिस इज एन ऐप। ये ऐप है जिसको इंडिया में लॉन्च किया गया एक्चुअली, और इंडिया का ये फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड दिस इज फर्स्ट ऐप एक्चुअली, क्रिप्टो वायर। और क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है ये डिजिटल एसेट है एक्चुअली, जिसको वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज अ वर्चुअल करेंसी।
जैसे हमारे पास रुपी होता है इंडिया में, जो कि हम नोट में देखते हैं, लेकिन दिस इज डिजिटल एक्चुअली, इसे हम देख नहीं सकते, बट वी कैन ट्रांसफर इट टू द डिफरेंट अकाउंट्स एंड डिजिटल फॉर्म में। तो यही है। Ma'am, it has been banned by India, right? No, no, no. It has not been banned by India. India में अभी Okay. allowed है, आप कर सकते हो। हाँ। It has No, not been ma'am, banned. cryptocurrency is legally valid in India now. I'm in a confusion. Like initially it was banned in India because we were not allowed to trade with. But actually, I'm not नहीं, understanding. फर्स्टली जो था, इंडिया वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी, लेकिन अभी आपको पता है वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत बूम पे आया है एंड एवरी कंट्री इज यूजिंग दिस। तो इंडिया में भी अब ये अलाउड है और इसको रेगुलराइज किया जाएगा, बट नॉट नाउ, बाद में, मतलब लाइक आफ्टर 3 or 4 years इट विल टेक टाइम, बट ये बैन नहीं है, इट्स लीगल इन इंडिया। इंडिया में इलीगल है। हो सकता है कि 3-4 साल में ऐसा हो कि इस पे कुछ तो रेगुलराइज हो, Okay. लेकिन अभी ये ट्रांसफर और ये सब पे सब। We can like trade with cryptocurrency. अब हम bitcoins के through like कर हाँ, सकते हैं. बिटकॉइन के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, और बिटकॉइन के थ्रू अब हम कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और लाइक बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होटल्स खुल गए हैं जो कि अब आप करेंसी नहीं भी दो तो बिटकॉइन में एक्सेप्ट करते हैं। घूमते हैं, और मे बी Ma'am, then who is अपकमिंग 5 years or 6 years तो ये नॉर्मल हो जाएगा। regulated? I mean, regulating body फिर कौन यही है। होगी? और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी आया है 2020, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, और इसके बाद ये न्यू आई है 2020 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके जो भी पॉइंट्स है, जो भी जैसे उसमें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जितना है उसको बढ़ाया गया है। पहले ये 26 पॉइंट समथिंग था, अभी इसको 50% किया गया है, जो कि हमें अचीव करना है, इंडिया को अचीव करना है बाय 2030 तक। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। वैसे मैं एक दूसरे लेक्चर में ये कवर कर लूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी मैंने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ये मैंने आपको बताया स्टेट्स जो बताया मैंने, ये वाले स्लाइड जो बताया मैंने स्टेट्स इन द न्यूज, इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक केरला हाई कोर्ट वाला जो मैंने बताया है, इट ऑल सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मैम एक बार आप पूछ के हाँ, एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना, आप एक बार पूछ के रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आप लोगों से। सेशन भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। हाँ, अच्छा आप लोग ये बताइए कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हु इज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। ओके, ग्रेट। और अभी ये जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसे कहाँ एस्टैब्लिश किया जाना है? मेरठ में। और मैं पूछती हूँ क्या, ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी जो यूरोपियन यूनियन का, वो अभी किसके पास है, कौन सी कंट्री के पास? रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। फ्रांस के पास। ओके, ग्रेट। और सूडान का प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? अल्लाह हमदौद। जीएसटी काउंसिल की ये कौन सी मीटिंग थी और कहाँ हेल्ड हुई थी? 46 मीटिंग 46वीं दिल्ली में। ओके, और किसके चेयरमैनशिप के अंदर में? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ओके, और हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक? जितेंद्र सिंह, डीओपीटी मिनिस्टर। ओके, ऑलमोस्ट हो ही है, लास्ट वाला स्लाइड इसमें। तो कौन सा ऐप लॉन्च हुआ अभी इंडिया में, सुपर ऐप दैट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी?
Crypto wire? IC15. हाँ, दैट इज क्रिप्टो वायर। ठीक है, और सबको याद ही है, सब अटेंटिव थे, दैट इज ग्रेट थिंग। तो अभी जितने भी स्लाइड्स मैंने दिए वो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में और इससे रिलेटेड जो भी होगा, जो भी करंट अफेयर्स होगा, जैसे मेजर इवेंट्स हैं, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स है, सब कुछ मैं कवर कर लूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके। किसी के पास कुछ क्वेरी है एनीथिंग, अगर आपको कुछ ऐड करना हो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और एनीथिंग, किसी को अगर कुछ ऐड करना हो तो बोल सकते हैं। मैम मेरा डाउट अभी भी क्रिप्टो करेंसी पे है। ठीक है, मैं एक लेक्चर ले लूंगी क्रिप्टो करेंसी, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इससे रिलेटेड बहुत कुछ आ जाएगा आपको मैम क्रिप्टो वो करेंसी का। जीएसटी काउंसिल में स्टेट को वोटिंग पावर कैसा होता कौन सी जीएसटी? है? जीएसटी वोटिंग काउंसिल। पावर नहीं होती, ये जीएसटी काउंसिल एक्चुअली जो भी हम टैक्स भरते हैं ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसको रेगुलराइज करने के लिए मीटिंग किया जाता है, वो है इसमें वोटिंग पावर। तो स्टेट भी पार्टनर होती है ना उसमें? हाँ हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे स्टेट है जो पार्टनर्स, ये मैं जीएसटी पे क्लास ले लूंगी आप लोगों की, अगर आप लोगों को इसमें डाउट है, मैं नेक्स्ट इसमें जीएसटी पे क्लास लूंगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना, वो आप ले सकते, टेलीग्राम पे या नेहा मैम को भी बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे कवर कर लूंगी। जैसे रितिका को ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना है या जीएसटी के बारे में एनीथिंग, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। जीएसटी में आई थिंक ये वोटिंग राइट ऐसे सेंटर और स्टेट का आई थिंक 1/3 और 2/3 ऐसे कुछ है। वैसे ये जो इकोनॉमिक्स वाले फैकल्टी होंगे वो आपका जीएसटी करवा ही देंगे, वो आप जीएसटी काउंसिल वाला चीज अगर करना है तो, या फिर हम जोत्स्ना मैम को भी एक बार बोलेंगे अच्छे से, उसका काउंसिल का बॉडी और वोटिंग राइट्स क्या सब ये सब डील कर देंगे। लेकिन हमको जहाँ तक याद आ रहा है 1/3 और 2/3 ऐसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 पावर है और 2/3 स्टेट वाले के पास है। और क्या रितिका क्या पूछ रहे थे आप, क्रिप्टो करेंसी पे क्या पूछ रहे थे? मैम मेरा ये डाउट था, जैसे जब ये लीगली वैलिड अब इंडिया में है तो इसकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी भी तो बनी होगी, या फिर इसको नहीं, अभी रेगुलेशन? नहीं है, अभी तो नहीं अभी इंडिया में नहीं है, अभी तो अभी सुप्रीम तो कोर्ट ये आया बोला है ही है इंडिया कि में। आरबीआई को कॉन्सिक्वेंस ये सब देखने के लिए, आरबीआई कहाँ कुछ बोल रहा है, बाकी चीजें चल रही है, बट आरबीआई जब तक स्टेप नहीं लेता है तब तक बैंकिंग हमारा तो वही रेगुलेट कर रहा है ना, तो जब तक आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा तब तक तो नहीं कर सकता कुछ। कि RBI आरबीआई ने said we will be looking into it. यस दैट इज हाँ, व्हाट आई एम आरबीआई सेइंग। ने ये बोला है, कुछ भी अभी like ऐसे we'll be यस रितिका अभी व्हाट्स इस योर पे कुछ पॉइंट? आया नहीं है, ऐसा सब्सटेंशियल नहीं आया है कि जो ये लीगल होगा, इलीगल होगा। अभी लोग लेकिन यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं और इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली ये लीगल ही होगा और इसमें कुछ भी, मतलब आरबीआई को अभी तक तो कुछ मिला नहीं है जो कि इलीगल हो, तो अभी ठीक है। ये हो सकता है 3-4 साल में कुछ आए इसमें, कि कुछ तो इस पे बाउंडेशन या बाउंड्रीज, कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, बट ये बंद नहीं हुआ, बैन नहीं होगा ये इंडिया में। हो सकता है कि इस पे कुछ रेगुलेशन हो आरबीआई के द्वारा, लेकिन बैन तो नहीं होगा। मैम। ठीक है, तो आप सेशन ऑफ कर सकते हैं नुपुर मैम। ओके, बाय एवरीवन। ओके ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, Thank you, ma'am. थैंक यू।